कभी सोचा है कि हर एक सांस जो हम लेते हैं वो असल में क्या है? ये सिर्फ हवा का अंदर बाहर होना नहीं है। नहीं, ये तो हमारे अपने अंदर एक कमाल की यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो हमें हर पल, हर सेकंड जिंदा रखती है। तो चलिए आज इस गजब के सफर को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर हम सांस लेते ही क्यों हैं? अब ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं, क्योंकि बात सिर्फ जिंदा रहने से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये कोई मामूली मैकेनिकल काम नहीं है, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स और शानदार प्रोसेस है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं तक, यानी हर एक सेल तक जिंदगी पहुंचाती है। उन्हें वो ताकत देती है जिससे हम अपना हर काम कर पाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ब्रीदिंग यानी सांस लेने को और रेस्पिरेशन यानी श्वसन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ब्रीदिंग तो बस एक मैकेनिकल काम है, हवा को फेफड़ों तक लाना और बाहर निकालना, जबकि असली जादू यानी रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर होता है। ये वो केमिकल प्रोसेस है जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलती है। आसान भाषा में समझे तो ब्रीदिंग दरवाजा है और रेस्पिरेशन उस दरवाजे के पीछे छिपा हुआ खजाना है। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? चलिए सबसे पहले उस रास्ते पर चलते हैं जहाँ से हवा हमारे शरीर के अंदर अपना सफर शुरू करती है। तो देखो, सबसे पहले हवा नासा द्वार से यानी नेजल पैसेज से अंदर आती है। फिर वहां से ये कंठ यानी लैरिंक्स से होते हुए श्वास नली यानी ट्रेकिया तक पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर ये रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये दोनों रास्ते सीधा हमें हमारे फेफड़ों तक ले जाते हैं। और पता है, इस रास्ते की जो बनावट है ना, वो भी कमाल की है। ये जो श्वास नली है यानी ट्रेकिया, ये कार्टिलेज के सी शेप के छल्लों से बनी है। क्या शानदार डिजाइन है! ये पक्का करता है कि हवा का पाइप कभी भी पिचके नहीं, कभी कोलैप्स ना हो और हवा के आने जाने का रास्ता हमेशा खुला रहे। ठीक है, तो हवा फेफड़ों तक पहुंच चुकी है। अब आता है इस यात्रा का सबसे जरूरी पड़ाव, वो जगह जहां असली एक्शन होता है, गैसों का एक्सचेंज। हमारे फेफड़ों के अंदर ना लाखों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियां होती हैं। इन्हें कहते हैं कोपिक या एल्वियोलाई। सही मायनों में यही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के असली वर्क हॉर्स हैं। इन्हीं थैलियों की पतली दीवारों से ऑक्सीजन हमारे खून में जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और एक मजे की बात बताऊं, अगर इन सारी थैलियों को फैला दिया जाए ना, तो इनका एरिया एक पूरे टेनिस कोर्ट के बराबर हो सकता है। कमाल है ना? ऑक्सीजन खून में तो आ गई, पर अब इसे शरीर के कोने कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर के एक सुपर हीरो की, एक बहुत ही खास डिलीवरी एजेंट। फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की मुलाकात होती है हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कस के पकड़ लेता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे ऑक्सीजन की पर्सनल टैक्सी समझ लीजिए, जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाली है। तो अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से लदा हुआ ये खून अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ता है, शरीर के टिश्यूज और सेल्स की तरफ। और जैसे ही ये खून उन टिश्यूज तक पहुंचता है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी पकड़ ढीली कर देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ठीक वहीं डिलीवर कर देता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, एकदम परफेक्ट डिलीवरी। तो आखिर इस ऑक्सीजन का होता क्या है? सेल के अंदर पहुंचकर ये हमारे खाने से मिले ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है, और इससे होता है एक तरह का केमिकल धमाका, जिसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसी से पैदा होती है एनर्जी। जी हाँ, वही एनर्जी जिससे दिल धड़कता है, जिससे हर कदम उठता है, जिससे हर सोच पैदा होती है। इस पूरी की पूरी यात्रा का मकसद यही है। लेकिन हर प्रोसेस में कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो बनता ही है ना? तो अब वक्त है उस वेस्ट प्रोडक्ट की वापसी की यात्रा का। एनर्जी बनने के इस प्रोसेस में जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैस उसी हीमोग्लोबिन टैक्सी पर सवार हो जाती है जो अब खाली हो चुकी है, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनके फेफड़ों की तरफ अपना वापसी का सफर शुरू करती है। तो चलिए एक सांस के इस पूरे चक्र को फटाफट से दोहराते हैं। ऑक्सीजन अंदर आई, हीमोग्लोबिन पर सवार होकर सेल्स तक गई, वहां एनर्जी बनी, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो वापस हीमोग्लोबिन पर बैठकर फेफड़ों तक आया और फिर सांस के साथ बाहर निकल गया। एक ऐसा अद्भुत चक्र जो हर पल बिना रुके चलता ही रहता है। तो अगली बार जब एक गहरी सांस ली जाए तो ये याद रखना, कितना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी यात्रा है जो हमारे अंदर चल रही है। ये सिर्फ हवा नहीं, ये जिंदगी है।